हरीम शाह साहिबा आए दिन कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर देती हैं। एफआईए की इस पर नज़र क्यों नहीं अभी तक पड़ी? पॉलिटिशियंस है ना पाकिस्तान के, उनके बहुत बड़े बड़े दिल हैं यार, बहुत कम कंप्लेंट करते हैं। अगर उसको एतराज़ नहीं है जिसकी वो चढ़ा रही है, अगर वो एफआईए या साइबर क्राइम विंग के पास नहीं आता, आती तो फिर यहाँ आता। साइबर क्राइम तो नहीं उसके ऊपर कोई एक्शन कर सकती। 9 मई के वाक़े को किस तरह से देखते हैं? इतना बड़ा ये काम हुआ, काम डला जिसको कहा जा सकता है, कि यार ये नहीं होना चाहिए था। पकड़ धकड़ में भी आप साथ रहे हैं। बस वो सस्पेंड हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आ जाते हैं। कोई ऐसा हुआ कि कोई आगे जिसे पकड़ने गए हो वो दोस्त निकल आया हो? ये आज मुझे पहली दफ़ा ये अफसोस हो रहा है किसी दोस्त मिल ही नहीं कि किसी ऐसे बंदे से दोस्ती क्यों नहीं लगाई हमने। मारना मुरना भी अलाउ होता है एफआईए को? नहीं मारा तो हमने, आपको पता है, कभी किसी को नहीं कोई सबसे बड़ा फ्रॉड जो 2023 तक का आपकी करियर पूरे का वो एक बड़ा फ्रॉड हो? सरगोदा का चाइल्ड पोर्नोग्राफी का स्कैम था। उसके पास लोग बच्चों को भेजते थे कंप्यूटर सिखाने के बहाने। कोई भी हो, जितना मर्जी पावरफुल बंदा हो, जिस दिन उसकी वीडियो या तस्वीर बगैर कपड़ों के आ गई, वो घर से बाहर नहीं निकल सके। इमरान रियाज के पकड़ने में तो आप थे। इमरान रियाज जब पहली दफ़ा जो साइबर क्राइम में अरेस्ट हुए, तब मेरी पोस्टिंग थी। चौथी दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे। हुकूमतें बदलें, आएँ जाएँ, जिसकी मर्जी हुकूमत आए, आसिफ इकबाल ने वही काम करना है जो वो पिछले 15 साल से कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी अब्दुल सदीक और आप देख रहे हैं सुनो कास्ट। और आज हम एक और नए गेस्ट के साथ हाजिर हुए हैं स्टूडियो में आपके लिए एक नई एपिसोड लेके। आज का टॉपिक बड़ा ही कमाल होने वाला है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, वायरलिटी का दौर है, वीडियो ऑडियो लीक्स का दौर है और उसी के एक खासम खास जो उस पर नज़र रखे हुए हैं आसिफ इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी कैसी चल रही है और कहाँ आजकल गायब नज़र आ रहे हैं? एफआईए वाले कहाँ गायब हो गए? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। ज़िंदगी में मुश्किलें, आसानियाँ, उतार चढ़ाव, ये ज़िंदगी का हुस्न है। और मैं आपको बताऊं कि ज़िंदगी में लोगों के लिए, क्योंकि उतार चढ़ाव का काफ़ी तो नहीं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका, तो इसमें मुश्किल टाइम अगर ज़िंदगी में आए ना, वो आपको कुछ दे के जाता है, वो आपसे ले के नहीं जाता। जब वो चल रहा होता है ना, बस उस टाइम पे आपने अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल करना है यकीन और करना। उसी ज़ात से मांगना है। आप यकीन करें कि जब भी मुश्किल टाइम आता है, थोड़ा सा टफ टाइम आपकी लाइफ में आए, वो आपको दे के जाएगा और वो दे के जाता है जो वैसे आप नहीं हासिल कर सकते। बेशक। और दूसरी थोड़ी सी चीज़ कि आप देख लेना कि जो लोग ज़िंदगी में कामयाब हैं, जिनको हम दुनियादारी के हवाले से कामयाब समझते हैं, वो कभी भी उनकी ज़िंदगी में सुकून और रेस्ट कम होता है। सही कह रहे हैं। मुश्किलें ज़्यादा होती हैं और स्ट्रगल्स होती हैं बेसिकली, जो अल्लाह की तरफ से हुक्म भी है। मेहनत। तो मेहनत जो है वो बिल्कुल करनी चाहिए, इसलिए मेरे पे तो अल्लाह का ख़ास करम है। मैं अगर किसी को देखूं, अच्छा। भाई भाई, कि सुना था कि अल्लाह छप्पर फाड़ के देता है। अच्छा। मतलब एक मिथ बनी हुई है ना, मैं वो एग्जाम्पल हूँ कि अल्लाह वाकई छप्पर फाड़ के देता है। मतलब अल्लाह ने आपको खूब दी है माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मतलब आपने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा। मैंने नहीं सोचा था, जो नहीं सोचा था वो भी दे दिया। दे दिए। और उसके पीछे रीज़न बताऊँ आपको, अल्लाह का करम। और दो शख्सियत ऐसी होती हैं भाई भाई, जिनके आगे नहीं बोलना, जिनके साथ नहीं बैठना, जिनके नीचे बैठना, वो आपके माँ बाप बेशक और आपका उस्ताद, टीचर्स। मेरे जैसा जो नालायक आदमी है ना, वो अल्लाह उससे भी काम ले लेता है, अगर आपने अपने माँ बाप को खुश रखा हो, राज़ी रखा हो। हाँ, सताया ही नहीं है। माँ बाप को तो राज़ी रखना बड़ा आसान है। तो ये वो चीज़ है कि मतलब बहुत देता है अल्लाह। मैं कहता हूँ कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं यार, उनके लिए तो चांस ही चांस है ज़िंदगी में कामयाबी का। सिर्फ उनकी खिदमत मैं करें। आपको बताऊं, जिसका अपने माँ बाप से सही सलूक ना हो ना, मैं उससे यारी तोड़ देता हूँ, मैं लगाता ही नहीं हूँ। जितना मर्जी दुनियादारी में बड़ा बंदा हो, मैं उस बंदे पे लानत भेज देता हूँ जो अपने माँ बाप को राज़ी नहीं रखता। क्या बात है, खूबसूरत बात है।
और इसलिए वो उस्ताद वाली भी बात आपकी कि ज़िंदगी में कामयाबी का जो रास्ता है वो आपने बड़े अच्छे दो लफ्ज़ उस्ताद का अदब देखें, मतलब वो मुझे कुछ लगता नहीं ना, मतलब एक बंदा बड़ा नेक हो, बड़ा हार्ड वर्किंग हो, बड़ा उसका कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं तो बिल्कुल मतलब एक अल्लाह ताला ने पता नहीं कहाँ से दिया। मुझे पता है, हाँ, मैं सोचता हूँ कि शायद ये वजह हो, हुँ, मेरे ख्याल से, कि ये 2 काम जो है ना, ये वजह बनती है इस ये कामयाबी की मुझे लगता और है इस कि ये जो अगर सीढ़ी होगी तो ये कामयाबी की होगी, मिली अगर इसी होगी वजह से, दुआओं से। अगर होगी तो ये होगी, वरना इसके और अलावा कोई वजह नहीं। नहीं। मेरे में कुछ नहीं है ऐसा, वाह! और क्या वाक़ई बात है, नहीं है। क्या बात है। हम इस पे बात कर लेते हैं कि आसिफ इकबाल चौधरी असल में है कौन? शख्सियत क्या है उसकी? कहाँ से ताल्लुक़ था? बचपन कहाँ गुज़रा? और आज तो मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, सरफराज भुगटी साहब के साथ एफआईए के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे, फिर डिप्टी डायरेक्टर भी हैं। तो मामला मुझे बताइए यहाँ तक पहुँचे कैसे? मैंने बताया ना कि मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था। पढ़ा क्या? फिर भी बचपना मैं होगा लैया से, बेसिकली लैया से, कोई जहाँ पे आपका बचपन गुज़रा होगा, लाहौर से 400 किलोमीटर दूर लैया है। ठीक है, हम अक्सर कहते होते हैं कि लैया बंद गली है, ठीक है। कि जो रोड अमृतसर से शुरू होती है वो जाके लैया में बंद हो जाती है, आगे इंडस रिवर आ जाता है। अच्छा, तो हमारा शहर है, बड़ा पीसफुल शहर है लैया, और वहाँ रहा मैंने स्कूलिंग वहाँ से की। हुँ। और आज भी मेरे बचपन के जो दोस्त हैं, मेरे मिलते हैं। यार जिनको कहते हैं, वो आज भी उनके साथ वैसे ही मुलाकातें हैं, वैसे ही बड़ा प्यार है मुझे लैया से। शरारती थे? मैं बहुत शरारती था, मैं अच्छा, बहुत शरारती था, और लगते भी हैं आप। ये उसके बाद मैं फिर लेक्चरर हुआ अपना, एमसीएस करने के बाद, मास्टर्स अच्छा, करने के इंटर बाद कहाँ से किया? लिया से? लैया से किया। फिर और मैं फिर इधर यूनिवर्सिटी? लाहौर में इस्लामिया कॉलेज से पढ़ा, फिर ठीक है। यूनिवर्सिटी से पढ़ा, फिर लैया चला गया, मेरी लेक्चरशिप हो गई। 3-4 साल मैंने लेक्चरशिप की गवर्नमेंट कॉलेज लैया में। अच्छा, तो वहाँ से ठहराव आया, मतलब शख्सियत में। शख्सियत में, और शरारतीपन थोड़ा कम हुआ। क्या वो जो इंस्टीट्यूट था, वो को एजुकेशन से जी रिलेटेड जी, था? वहाँ पे को मेल एजुकेशन थी। फीमेल दोनों थे? जी बिल्कुल ऐसे इसलिए ही। ठहराव आया? जब आप टीचर होते हैं ना, तो मेरे ख्याल से जो मेरी ज़िंदगी में शरारतें नहीं थीं, वो उन 4 सालों में नहीं थी, या 3 सालों में जो मैं लेक्चरर था, खत्म कर क्योंकि दिया वो था। दिमाग में था कि मैं उस्ताद हूँ, हाँ, और वो उस उस तरह चीज़ की वजह से। वो एक कैफियत तारी कर लिया आपने उस्ताद वाली, वो कह लें। भी हो गया, वो बस ना, वो ऑटोमेटिकली। दिमाग में आ गया कि यार आप अब उस्ताद हैं। हुँ। तो उसके बाद फिर लाहौर में, तब फिर एफआईए, फिर नहीं, यही मैं यहीं पे आने लगा हूँ, जिसको आपने फ़ौरन से गुज़ार दी है। लेक्चरशिप के बाद आपने वहाँ पे 3-4 साल पढ़ाया जी जी। लिया में। उसके बाद एफआईए में डायरेक्ट किस तरह आ गए? मतलब उसके क्या पता इम्तिहानात चला, दिए? मेरे एक सीट्स दोस्त आई? ऑलरेडी काम कर रहे थे एफआईए में, अच्छा, उन्होंने मुझे कहा यार सीट्स आई हैं। तो हुआ ये था कि जब मैं लैया में पोस्टेड था ना, तो एक मुझे ना मैं कंप्यूटर साइंस का बेसिकली लेक्चरर था। ठीक है। तो वहाँ एक प्रोजेक्ट मुझे मिला, वो मास्टर ट्रेनर बनाया मुझे डिस्ट्रिक्ट का, कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं ना, हुँ। उनको कंप्यूटर की ट्रेनिंग देनी है। अच्छा। तो ये नया नया जब कंप्यूटर जी, आया, जी, मैं ये समझ गया हूँ। बात है 2004 की शायद, ठीक है। 4 या आपके 5, ज़िम्मे ये काम लगाया 4 गया या कि 5 आपने उनको कंप्यूटर सिखाना कंप्यूटर है, सिखाना है। उसकी चलाना। अब जब असिस्टेंट कमिश्नर आपके पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए, जब तहसीलदार आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर उशर ज़कात आ रहे हैं, टीएमओ आ रहे हैं, सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सारी सारी आ रही है और आपसे कंप्यूटर सीख रही है। सीख रहे हैं, तो मुझे तब थोड़ा सा हुआ कि यार ये जो है ना, इस जॉब में जाना चाहिए, इस तरह की जॉब में। मेरे पास दोस्त आते थे, यार इससे ये काम है, ये करवा दो, उससे वो, मैंने कहना वो हो जाना काम। तो अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये लगा कि यार ये तो मैं खुद फिर कर लेता हूँ। कोशिश कर लेनी चाहिए। उसके बाद मैंने वो कंबाइंड कम्पिटिटिव दिया, ये पीसीएस का जो ठीक होता है। था उस वक्त, तो वो ना हुआ। फिर दूसरी दफ़ा दिया, फिर एफआईए का हो गया, अच्छा, तो ज्वाइन कर लिया मैंने। साइबर क्राइम विंग अभी नया नया बना था, नया-नया बात। ये 2008 की बात है। 2008 की बात है। तो अल्लाह ने किया कि यहाँ से भी क्लियर हो गया मैं लाहौर से, फिर इस्लामाबाद में इंटरव्यू हुआ, फिर वहाँ से भी हो गया। ठीक है। और शायद वही चीज़ है ना, कि मैं आपको बताऊं कि अल्लाह का जब करम होता है ना इंसान के बेड़े ऊपर। पार हो जाते हैं। मैं इंतहाई नालायक आदमी था, लेकिन मैंने वो पूछ रहे थे जो मुझे आता था बस। वाह! तो क्या बात है। वो ये करम है ना अल्लाह का। उस ज़ात का करम है, और पेरेंट्स की दुआएं हैं
तो बस वो हो गई सिलेक्शन, फिर उसके बाद चल है। अब 2008 से चल तो चल 2023, 23 हो गया, तो इसमें 15 तो साल हो गए। इसमें तो बड़ी बड़ी चीजें की होंगी आपने, बड़े कुछ बड़े भी नहीं काम बड़ा किए बड़ा होंगे। किया ना है। ना 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 आसिफ इकबाल साहब, आपका तो कुछ नहीं नाम बड़ा। रहा है, चर्चे रहे हैं। ये पकड़ धकड़ में भी आप साथ रहे हैं, फैये की तरफ से, मतलब आप वो जाते थे, और आपका तो फिर हाय आपने हाय भाई, असल में ना वो कहते हैं ना, वीगो डाला मशहूर था, मशहूर जमाना था। नहीं, वो हुआ ये कि जो असाइनमेंट मिलती है ना वो कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कभी कि डर नहीं उसको। लगा, कभी खौफ नहीं आया कि यार कहीं आगे से अटैक ना हो जाए? यार अटैक वाला क्रिमिनल नहीं होता हमारा आमतौर पे, हुआ 2-4 दफा इस तरह से, अच्छा। लेकिन बस वो मैनेज कर लेता बंदा। फिर ये है कि जब आपने प्रोफेशनली चलना है हम्म। तो फिर ऑब्वियसली फिर उसमें आसानियाँ होती हैं। और बड़े, हाँ, इस हवाले से बड़े होते हैं कि पावरफुल लोगों के साथ आपका कहीं वही ना मैं कह कहीं रहा हूँ। वो हो जाता है, बस वो सस्पेंड हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आ जाते हैं। अच्छा, तो वो कोई नहीं, ये पार्ट ऑफ जॉब है, पार्ट कोई ऑफ जॉब है। हाँ अच्छा, कोई ये इशू आप अक्सर जाते होंगे लोगों की तरफ उनको पकड़ने, तो कोई ऐसा हुआ कि कोई आगे जिसे पकड़ने गए हो वो दोस्त निकल आया हो? ये नहीं हुआ आज तक। ये आज तक नहीं हाँ, हुआ ये आज मुझे पहली दफ़ा ये अफसोस हो रहा कि किसी है दोस्त में लिनोनी कि में पड़ गया। किसी ऐसे बंदे से दोस्ती क्यों नहीं लगाई हमने कि जो अच्छा, जिसको जो पकड़ा जाता हो। ऐसा हुआ नहीं कभी। ठीक है। हाँ। उसके बाद मुझे ये बताएं, जिस तरह मैंने पहले कहा कि कभी फायरिंग हो जाती है, 2-3 आपने केसेस बताए, तो क्या आप जाते थे, क्या एफआईए का तरीकेकार क्या है? लाइक वो जाते हैं और दरवाज़ा नहीं नहीं, खटखटाते हैं? आप ना पहले उसकी विजिलेंस किसी तरीके से, जिसको रैकी रैकी। बोलते हैं, हम्म। वो कर लेते हैं। वैसे भी साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, वो इस हवाले से ज़रा इतने वो नहीं होते, वाइब्रेंट के वेपन होते हैं, वेपन्स उनके पास सारा कुछ होता है, सिर्फ आपने उसको मैनेज इस तरह से करना है कि वो रिएक्ट ना कर सके। हम्म। और जो प्रोफेशनल आदमी होता है, ऑफिसर होता है, वो उसका अंदर कोई ना कोई बंदा वो अपना डाल देता है कि ऐसी जगह पे हम्म। कि वो बता दे, साथ साथ इन्फॉर्मेशन आए उसको। तो वो ये ये तरीकेकार सब हैं। ऐसे ही करते हैं। ठीक है। सब ऐसे ही करते हैं कि जहाँ पे हमें थोड़ा सा हो कि या यहाँ पे गनमैन होंगे या तगड़ा आदमी होगा मतलब तो आप जब भी जिसके पास भी जाते हैं वो आराम से आपके साथ आ जाता है, कभी तंगी नहीं हुई? तंगी और हुई अगर नहीं। तंगी हुई भी है तो क्या आप कोई, मतलब आपने पकड़ के उसको क्या मारना मुरना भी अलाउ होता है एफआईए को? नहीं, मारा तो हमने, आपको पता है, कभी किसी को नहीं अच्छा। और ना ही अलाउड होता है, लेकिन मतलब ये है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस आती है। जरा वो कहते हैं बहुत ना, दफ़ा हुआ खींचा जब तानी। ये वो लोग जो ये कॉल फ्रॉड हो गया और ये आपका इनाम निकल आया है और इस तरह के ये कम्युनिटीज़ हैं, हम्म। उनको जब आप पकड़ने जाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है उनमें से बंदे वो निकालना, क्योंकि वो मॉब इकट्ठा हो जाता है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो हमारा टारगेट है उसको मतलब इस तरह से उठाएं कि बात वहीं तक रहे, मॉब इकट्ठा होने से पहले ही उसको लेके निकल जाएं। तो वो होता है, प्रोफेशनली कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम रेजिस्टेंस हुई। बहुत कम हाँ, बहुत रेजिस्टेंस कम हुई, हुई। ठीक हो गया। अच्छा, इतने सालों में कोई सबसे बड़ा फ्रॉड जो 2023 तक का आपकी करियर पूरे का, वो एक बड़ा फ्रॉड हो साइबर का, वो कौन सा था? देखिए, फ्रॉड्स तो बहुत सारे हैं, अब मतलब नहीं, जो सबसे बड़ा स्कैम आप समझते हो कि मेरे इतने करियर में ये मैंने जो स्कैम पकड़ा, ये सबसे बड़ा स्कैम था? मेरा ज़्यादा फाइनेंशियल की तरफ रुझान कम रहा अच्छा। अपने मेरे करियर में। क्योंकि किसी का पैसा अगर जाए ना हाई भाई, वो मरता नहीं है। अगर किसी की इज्जत चली जाए या दांव पे लगी हो, किसी लड़की की, उसकी माँ की, उसके बाप की, उसके भाई की, किसी की अपनी, तो वो आपने सुना होगा कि सुसाइड तक चले जाते हैं, बेशक, फीमेल्स खास हुई तौर भी। पे। हुई भी सुसाइड्स, 2 तो रिपोर्टेड हैं कि जो एक ओकाड़ा और सरगोदा में हुई। ज़्यादा वैसे मेरा फोकस इस साइड पे रहा कि आप इस चीज़ को सोशल मीडिया पे जो हरासमेंट होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, उनको पकड़ा जाए। ठीक है। अच्छा, फिर ये था कि जब से हम साइबर विंग में आए, ये क्राइम ज़्यादा था। ठीक है। फाइनेंशियल क्राइम 2019 के बाद स्टार्ट हुआ ज़्यादा, यानी पहले भी था, थोड़ा बहुत था। हाँ, ये जो पहले पता नहीं था शायद। पहले कम था, ये यानी 5-10% होगा ठीक है। टोटल साइबर क्राइम में। अब तो 50% होगा, 40-50% होगा। अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है हर दूसरे बंदे 60-70% के होगा। साथ ये फ्रॉड हो रहा है, तो अब ये ज़्यादा हुआ। अच्छा, जब ये क्राइम ज़्यादा हुआ तब उसके बाद से मैं ज़्यादा सुपरवाइजरी पोस्टें मैंने काटी हैं।
ठीक है। मैंने वो रेड्स किए करना, और वो जब थे 2018 में मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी गुजरांवाला में एज इंचार्ज साइबर क्राइम विंग। ठीक तो है। इंचार्ज ने खुद नहीं क्योंकि जाना होता। फिर 18 के बाद मेरी ज़्यादा पोस्टिंग्स इसी तरह की हैं, तो फील्ड में मैंने कम काम किया है, ठीक है। थोड़ा बहुत किया है, तो मतलब उसकी आपने बस भेजे हैं हाँ जी। कि जाके ये लेकिन उसमें विक्टिम है। ये ज़रूर हुआ कि गुजरांवाला में सबसे पहले जब मैं था, ये मोबाइल आपका जो है वो स्मगलिंग के मोबाइल्स, वो अच्छा। आपके किसी के भी नाम पे वो रजिस्टर्ड हो रहे थे पीटीए के साथ। मतलब किसी ने मंगवाए हैं। किसी ने मंगवाए हैं, अच्छा। उसकी लिस्टें निकाली गई। उम्रा ज़ायरीन जो सऊदी जाते थे सऊदिया सऊदीया। KSA, वहाँ से उम्रा ज़ायरीन की लिस्टें ले लेते थे होटल से वो, अच्छा। और उनके नाम पे रजिस्टर्ड कर देते थे। वाह। तो वो जो था वो बड़ा स्कैम था फाइनेंशियल का, वो ठीक है। पकड़ा था वहाँ पे गुजरांवाला में, और ठीक तभी है। लोगों को पता हुआ कि कोई साइबर क्राइम विंग भी यहाँ पे काम कर रहा है। ओके। और फाइनेंशियल क्राइम का तो ये था, और उसके अलावा सोशल मीडिया के तो बहुत पकड़े, बहुत कोई केसेस हैं, सोशल लंबी मीडिया में स्टोरीज हैं। भी। उसमें सरगोदा का चाइल्ड पोर्नोग्राफी का स्कैम था एक, ठीक है। जिसमें वो अभी क्या तक था, उस पे आपने तहकीकात किस तरह की और पता उसमें किस तरह चला, आप तक बात कहाँ तक आई, मतलब किस जी तरह वो से? नॉर्वेजन पुलिस की तरफ से, नॉर्डिक पुलिस की तरफ से DG FIA को एक लेटर आया था कि नॉर्वे में एक बंदा, ये 2017 की बात है, ठीक है। जैन लिंडस्टॉर्म का नाम का बंदा पकड़ा था उन्होंने और उसका कनेक्शन था पाकिस्तान में एक बंदे के साथ। ठीक है। वो बंदे को हमने फिर ट्रेस किया। हम्म। वो था मलकवाल का, रहता वो सरगोदा में था। फिर उसकी वही रैकी शैकी की, उसको अरेस्ट किया था, मुझे डेट भी याद है। अच्छा। 11 अप्रैल 2017 को उसको गिरफ्तार किया था मैंने सरगोदा से जाके, मेरी टीम थी साथ में। ठीक है। और वो अब तक का चाइल्ड पोर्नोग्राफी का सबसे बड़ा स्कैम है कि 6,57,000 6,57,000 वीडियोस वीडियोस और पिक्चर्स उसके मोबाइल मोबाइल और और उसकी हार्ड ड्राइव्स। हार्ड ड्राइव, उसके पास पोर्टेबल डिवाइस थी, उसमें से निकली थी। और मौके के ऊपर भी वो बच्चे कुछ एक दो थे जिनको वो किया था। उसको फिर उसका ट्रायल हुआ, फिर उसमें बड़ा ये था कि कोर्ट में जाते थे तो उनके लॉयर्स जो थे वो बड़े, उन्होंने हमें टफ टाइम देना शुरू कर दिया। तो मैं फिर अपने दोस्तों को अच्छा, लॉयर्स, उन्होंने इस काम के लिए लॉयर्स भी रखे होते थे? नहीं ऑब्वियसली लॉयर्स को उन्होंने अच्छा पे किया हुआ था। ओके। वो उसके 50,000 US डॉलर्स का रिकॉर्ड हमने निकाला था, जो उसके नाम पे आए हुए थे बाहर से, पोर्नोग्राफिक वीडियोस जो वो बेचता था, लोगों सेल को करता था। सेल करता था। अमेरिका, इटली और UAE, इंग्लैंड, ये यहाँ का उसका नेक्सस था। इस्टेब्लिश हुआ था। और वो पैसे वो जाहिर है उसने फिर देने थे इधर उधर ऑब्वियसली। अपने आप को बचाने के लिए। तो वो बड़ा मतलब वो केस केस कितने अच्छा, अरसा चला वो? वो जी पूरा 1 साल। उसको 28 अप्रैल 2018 को उसको सज़ा हो गई थी। क्या सजा हुई? 7 साल मैक्सिमम सज़ा जो साइबर क्राइम एक्ट में लिखी हुई है ठीक है। वो हुई थी, ठीक है। और 12 लाख रुपए जुर्माना हुआ उसको। ये कम नहीं है क्या? कहने को कम है। अभी अभी लेजिस्लेशन हुई है इसके ऊपर, अमेंडमेंट्स आई हैं हम्म। प्रपोज्ड। उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो सज़ा है उसको बढ़ा के लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया है। ये अच्छा एकदम है। होनी चाहिए थी बिल्कुल। लेकिन तब क्योंकि 7 साल की थी, इसलिए मैक्सिमम 7 साल की हुई। और यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत कम होता है कि 7 साल तक की सज़ा अगर हो, पूरी हो जाए, तो वो बड़ा अच्छा केस जो है वो हमने उसको हमारे सारे हमारे FIA के जो लॉ के थे ऑफिसर, ठीक है। अच्छा, ये मुनम कब पकड़े गए थे भाईजान? 17 में 2017, और अभी 7 साल की सजा वो काट रहे हैं? काट रहे हैं अभी। मतलब अभी अभी मेरा ख्याल है कि करीब करीब होंगे बाहर आने के वो। ठीक है। तो अगर वो 12 लाख रुपए नहीं देंगे, मतलब जिनके पास 50,000 US डॉलर्स हैं, वो ये तो उनके पास आए थे, उसके अलावा उन्होंने मंगवाए हुए थे और भी पैसे तो उनके उनके लिए रिकॉर्ड 12 में लाख हैं। वैसे सब क्या कोई अमाउंट तो नहीं नहीं है। देखें, जो कानून में लिखी हुई है मैं वही समझ गया हूँ, अनाउंस होगा जुर्माना ना। तो उनको वही देना जुर्माना तो पड़ेगा, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि ये अमाउंट्स तो वैसे जनरली कोई अमाउंट बड़ी नहीं है, मैं इस सेंस में बात मैं कर रहा ये हूँ। कह रहा हूँ कि जो आपके अमेंडमेंट्स हैं ना कानून में, क्योंकि अभी पीका जुर्माना जो भी है, बढ़ाया गया? जुर्माना अगर नहीं अदा कोई करेगा वो तो 1 साल और अंदर रहेगा। अच्छा, हाँ, 1 साल मजीद। तो पैसे शैसे तो उसके लोग खा पी गए थे,
उसी दौरान में 1 साल में हमें अच्छा, ये कोई अंदाज़ा हो टीम गया। भी थी साथ उनके काम करने वाली, या वो बंदा अकेला ये काम वो सारा अकेला सिस्टम चला बंदा रहा था, था? अकेला आदमी था। और इस पे बड़ा डिस्कस हो चुका है टीवी पे, सोशल मीडिया पे, कि उसके पास लोग बच्चों को भेजते थे कंप्यूटर सिखाने के बहाने। उसने अच्छा। कंप्यूटर सेंटर बनाया हुआ था, लैब सी बनाई हुई थी, कंप्यूटर ठीक कराने बच्चे जाते थे। वो उनमें से पिक एंड चूज़ करता था बच्चों को, फिर उन बच्चों को पैसे भी देता था, उनको फिर वीडियो पे बिठा के बाहर वो बात भी कराता था। फिर कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स को उसने ये कन्विंस किया हुआ था कि इनको मैं वीज़ा लगवा के बाहर भेजूंगा, आपको डॉलर्स आएंगे। लेकिन एक्चुअली वो बाहर बात कर रहा था उन बच्चों को बेचने की, ओह। वो भी इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये लोगों को बताना, इसके हवाले से अब बाय चांस बात हो गई है कि इस तरह से अपने छोटे बच्चों को कोशिश करें कि ना भेजें। बिल्कुल। और अगर इस तरह का कोई बंदा नज़र आता है आपको जिसके पास बच्चे आते हैं और वो जब बाहर निकलते हैं तो कुछ लांटी कोई इस तरह की चीज़ें खा पी रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि लॉ इन्फोर्सिंग को इतला दें। हो सकता है वो क्राइम कर रहा हो, ठीक क्योंकि हो गया। ऑनलाइन ये सारी चीज़ें। सही तो हो वो गया। केस था एक अच्छा जो जो साइबर क्राइम के मतलब तरफ से। आपके अंडर दी ऑब्जर्वेशन हुआ। मेरे उसको मैंने इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन वो ऑब्वियसली पूरी टीम टीम होती तो है आपके ऑब्वियसली साथ। हाँ, एफआईए तो राना पूरा। उबैद थे उसमें मेरे साथ, उसमें चौधरी मुनम बशीर थे ठीक है। हमारे लीगल के, उनकी बड़ी आउटपुट है उसके अंदर। वेरी गुड। साकिब हफीज़ हैं एक हमारे ऑफिसर, हमारी पूरी टीम थी। वेरी नाइस। अच्छा, अब इस पे बात पे आ जाते हैं कि हरीम शाह को जानते हैं आप? जी, सुना हुआ नाम उनका। ठीक है। हरीम शाह साहिबा आए दिन कोई ना कोई वीडियो अपलोड कर देती हैं और धमकी भी लगा देती हैं कि अगर खान साहब को रिहा ना किया गया, या अगर ये ना हुआ, या अगर ये ना हुआ, तो मैं इस बंदे की भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। एफआईए की इस पर नज़र क्यों नहीं अभी तक पड़ी, और वो अभी भी क्यों घूम रही हैं? देखिए, इशू ये होता है कि आप साइबर पेट्रोलिंग नहीं करते कानून के मुताबिक, कि आपने हमने एज पर लॉ चलना है। वीडियो, आप ये देखिए कि साइबर क्राइम के लॉ में अगर कोई फोहश वीडियो कोई अपलोड करता है, कानून में उसके लिए कोई भी शिक नहीं है, अभी तक नहीं है। ठीक है, आप उसे ये पकड़ नहीं पहली सकते? दफ़ा ऑन एयर में बात कर रहा हूँ। आप उसे पकड़ नहीं सकते? भाई जब शिक ही नहीं कानून है। में है ही नहीं वही मैं कह रहा हूँ। तो आप कैसे पकड़ सकते हैं? आप लेजिस्लेशन के ज़रिए उसके अंदर ऐड करें कि कोई बंदा अगर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, फोहश वीडियोस, नंगी तस्वीरें लोगों की, हाँ। हाँ अपनी, ऐसे भी हमने देखा है कि कुछ लोग अपनी चढ़ाते हैं हाँ, फेम के लिए। फेम के लिए, आप नहीं पकड़ सकते। हाँ, किसी की अगर कोई करता है, किसी की, तो वो जो विक्टिम है वो कंप्लेन वो करे। कंप्लेंट करेगा। ठीक है। मैं आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसे केसेस बता सकता हूँ जिसमें विक्टिम ने अगर कंप्लेंट की है हाँ। तो उसको जस्टिस मिला है, अदालतों से भी, एफआईए से भी। ठीक है। अगर उसको एतराज़ नहीं है जिसकी वो चढ़ा रही हैं, अगर वो एफआईए ये साइबर क्राइम विंग के पास नहीं नहीं आता, आती। तो फिर यहाँ आता। साइबर क्राइम तो नहीं उसके ऊपर कोई एक्शन कर सकता। हाँ, अनटिल अनलेस पब्लिक एट लार्ज अगर वो होगा, 2 4 10 लोगों की, मॉब की, या इस तरह से, या किसी इस तरह की वो चढ़ा दे कि जिसमें आपकी स्टेट का नाम बदनाम हो, ठीक है। उसको बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारे जो सियासतदान हैं, ये भी स्टेट के ही हैं। सियासतदान भी स्टेट के हैं, और हाँ, और हर इन्हीं- वो आम आदमी, लेकिन वो तो अक्सर जो आम आदमी है उनकी वो भी वीडियोस स्टेट का ही लगा है। देती हैं। आम आदमी भी तो स्टेट का ही है ना। हाँ बिल्कुल। हमें ये देखना है हमें काम किस चीज़ पे करना है। कोई भी एलिमेंट हो हमारी सोसाइटी का, हमने उसको ये बताना है कि यार खुद को नंगा नहीं करना। कोई भी हो, जितना मर्जी पावरफुल बंदा हो, जिस दिन उसकी वीडियो या तस्वीर बगैर कपड़ों के आ गई, वो घर से बाहर नहीं निकल सकेगा हमारे मुआशरे में। बिल्कुल। तो हम वहां पे क्यों नहीं लिहाज करते? हमें पता होना चाहिए। देखें हाई भाई, किसी के सामने अपने आप को आप कभी भी कपड़े नहीं उतार सकते आप, ठीक है? पिक्चर बनने का मतलब है कि आप पूरी दुनिया के सामने नंगे हो रहे हैं। बेशक, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। मैं ये कहता हूँ, बड़ी दफ़ा ये बात हो चुकी जी, मोबाइल में नंगी तस्वीरें भेजी किसी को नहीं। मैं नंगी इसलिए कह रहा हूँ कि समझ लगे, बिल्कुल, लोगों ये को पता चले। ऑब्जेक्शनेबल और इस तरह की कह कह के ना
वो नहीं समझ समझ आ नहीं रही, आती, आम फहम बंदे को नहीं नहीं समझ समझ आती। आती ज़बान। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपकी तस्वीर मोबाइल में पड़ी हुई है, आपके अपने ही, अपने ही मोबाइल और में अपनी ही तस्वीर है। आप नहीं भेज रहे किसी को, आपने मोबाइल को लॉक किया हुआ है, खराब भी नहीं हुआ, आपके मोबाइल में पड़ी हुई है, स्नैच भी नहीं हुआ, चलें स्नैच भी होगा तो पासवर्ड आजकल लगा हुआ है, वो नहीं खुल सकेगा, बिल्कुल। बड़ा आपने उस पर काम किया हुआ है। आप मुझे ये श्योरिटी दें, कोई बंदा नहीं दे सकता कि आप उसमें जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर रहे हैं, जब वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं वो एक्सेस मांगती है ना, आप थोड़ा सा हंसें, बिल्कुल। मांगती है। हाँ, किस चीज़ पे एक्सेस मांगती है वो? कि अलाउ, माइक पे अलाउ करें मुझे ये चीज़ों अलाउ पे। करें, आप लोकेशन पे, हम्म। वो आपकी फोटोज, गैलरी, फोटो फोटोज, गैलरी, गैलरीज, वीडियोस पे वीडियोस पे, हम्म, और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पे। मांगती है। हर एप्लीकेशन मांगती है। बिल्कुल। वो एप्लीकेशन की एक्सेस हो जाएगी उस वीडियो तक, तस्वीर तक, जो आपने दुनिया से छुपा के रखी हुई है अपनी तरफ से। अपनी तरफ से। हाँ, अल्लाह उससे अकबर। कैसे छुपाएंगे? बिल्कुल। ठीक है। और पिछले दिनों स्कैम्स आए, आपने लोन ऐप्स का सुना जी होगा। जी, लोन ऐप्स पे भी सुना? मैंने आना है, इस पे भी बात लोगों का करनी है। डाटा निकला, निकला ठीक है, क्यों निकला? इसी वजह से। वो एक्सेस ले ली और वहां से निकाल लिया, और फिर ब्लैकमेल भी किया फिर गया। ब्लैकमेल किया। और फिर कई आपने लोगों तो ने खुदकुशी की भी ट्राई लोगों की। ने तो किसी को नंगी तस्वीरें नहीं भेजी हुई थी, वो तो मोबाइल हाँ, भी इतना तगड़ा था कि उसमें से निकल भी नहीं सकती। बिल्कुल। भाई, आपने नंगी तस्वीर या वीडियो बना ली ना, आपने अपने आप को दुनिया के सामने नंगा नंगा कर कर दिया। बनानी ही नहीं है, चाहे। और मैं आपको बताऊं, ये जो पॉलिटिशियंस हैं ना पाकिस्तान के, मैं ज़ाती तौर पे उनके बहुत बड़े बड़े दिल हैं यार। उनको गालियां पड़ें, उनकी वीडियोस निकलें, उनके उनके खिलाफ क्या कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अब देखें, बहुत कम कंप्लेंट करते हैं, बर्दाश्त करते हैं इन चीज़ों को। कभी कंप्लेन नहीं आई किसी बड़े सियासतदान की आपके पास आती हैं, आती कि यार होंगी। इन्नू वेख जरा आसिफ, नहीं, आसिफ ये नहीं, की वो हो तो रहा है, इदारे मतलब के हवाले ओ, से। मतलब मैं तो वहाँ अभी इदारा, जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ, वो आती भी हैं कंप्लेंट्स, जाहिर है एक हद होती है हर चीज़ की, तो और फिर जाहिर उसको है। मॉनिटर किया जाता है। नहीं, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली उसको जो कंप्लेंट, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, साइबर क्राइम विंग में आज भी कहता हूं, जितना अच्छा काम कर रहा है ना, जिसकी शिकायतें ज़्यादा है ना, इसका मतलब है वो इदारा काम कर रहा है। ठीक है। हम देखते हैं कि 150 से 200 कंप्लेंट्स अगर लाहौर में एक दिन की आती हैं, वो कैसे डील की जा सकती हैं। मेरे एक दोस्त हैं नूरुल हसन भाई, बड़े भाइयों की तरह हैं, अच्छा। आपके मीडिया साइड के हैं। जी। नूर भाई 2 दिन मेरे पास आके ऑफिस में बैठे यहाँ लाहौर में, सर पकड़ के बैठ गए, यार कहता आप इतना डिलीवर कर रहे हैं यार। उन्होंने देखा इतनी खवातीन आती हैं जिनके ये मसाइल हैं, कोई रेड हो रहा है, किसी को नोटिस करके बुलाया जा रहा है, किसी का ये 10-20 लोगों का रोज का हो रहा है, 30 लोगों का। अब जब ऊपर के 10 बच जाएंगे, हम नहीं कर सकते उनको, कैपेसिटी उतनी है। फिर कोशिश करते हैं इस तरह से पॉडकास्ट में बैठ के उनको समझा दें ऊपर वाले 10 बंदों को कि हमारे पास 30 की कैपेसिटी, यार आप बाज आ जाओ। हाँ, ठीक है, ना ही हो ये ज्यादा लेकिन जब केसेस। वो विक्टिम होते हैं तो तब उनको कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो पहले ही ट्रॉमा में होते हैं, टेंशन में होते हैं। वो जो 1-2 बच जाते हैं उसमें से, जिनका नहीं हो सकता टाइमली, उनका फिर रौला डल जाता है, शोर पड़ जाता है। लेकिन जो 30-40 डील होके गए हैं, जो सिक्योर किया जिनको, वो इसलिए नहीं उनका पता चलता, वो टीवी पे हम उनको ला नहीं सकते, ला नहीं सकते इधर नहीं ला सकते, कि इसी वजह से तो वो बेचारे हमारे पास आए। इसी वजह से। और आप लोग उनको सिक्योरिटी भी देते हैं, उनको शेल्टर भी देते हैं, देखें जी, जो यकीन दहानी भी करवाते हैं कि Obviously, ये चीज़ obviously, यहाँ तक ही रहेगी। ब्लैकमेलर को पकड़ते हैं, हाँ, और वो दोबारा ब्लैकमेल नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह, वो नहीं करता ठीक है। वो। हाँ, अच्छा, कोई केसेस भी बताएं कि जो रीसेंट हुए हों, जो बड़ी मतलब सुन के शॉकिंग, वो कहते हैं ना पोजीशन में बंदा चला जाता है। कोई जो आजकल यूनिवर्सिटीज़ लाइफ चल रही है, आपस में शेयरिंग होती है, सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा, एक और सवाल भी मेरा इसके अंदर है। मैंने देखा कहीं सोशल मीडिया स्टार्स की वीडियोस और पिक्चर्स अपलोड हुई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, और बाकायदा इनके लिए अब ग्रुप्स भी बन चुके हुए हैं, और इसकी अब सब्सक्रिप्शंस भी दी जाती हैं। जो हम भी इसी माशरे में रहते हैं, और इस सब्सक्रिप्शन का हिस्सा बनने के लिए आपको पेमेंट भी करनी पड़ती है, और उसमें आपको तमाम सोशल मीडिया के लोगों की जिनकी वीडियोस लीक हो चुकी हैं या ऑडियो लीक हो चुकी हैं, जो 2023 से पहले पहले, अब तक तो जो चल रहा है 2023, वो उसमें हैं, मौजूद हैं, और वो चल रहा है सब कुछ। तो और
एफआईए को अगर कंप्लेन होती है तो वो प्लेटफॉर्म से तो सब डिलीट हो जाती हैं, तो वो उसका क्या सिस्टम है आप लोगों के पास जो सब ये जितनी भी प्लेटफॉर्म्स पे डिलीट हो जाती हैं वो बाद में वो आप देखें ओपन जी, ही नहीं होती? वो उसको ब्लॉक पीटीए का मैंडेट है, बेसिकली एफआईए का नहीं है। अच्छा। complaint.pta.gov.pk ये उनका पोर्टल है। इस पे कंप्लेंट की जा सकती है हर उस कंटेंट की जो आपके लिए ऑब्जेक्शनेबल है या इलीगल है पाकिस्तान के अंदर। तो वो इस तरह के ग्रुप्स ना भी हों, जो एक दफ़ा चीज़ निकल जाती है ठीक है, वो तो मुझे वो तो अंडरस्टैंडिंग फिर है कि वो वापस, हाँ, एक दफ़ा ठीक नहीं ब्लॉक होती। करवाएंगे फिर चढ़ जाएगी फिर। हाँ, उसमें ये होता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ रुक जाती है। बट आपकी सेलिब्रिटीज़ हैं बहुत सारी जिनका कंटेंट लीक हुआ निकला, और वो आज भी आपको अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर। आप उसको कितनी दफ़ा रिमूव करवाएंगे और वो फिर कौन अपलोड हो कौन जाता सी है। वेबसाइट से करवाएंगे। तो इसलिए जो वेबसाइट्स हैं जो फॉरेन में डील की जाती हैं, अब वहाँ पे वो कंटेंट इलीगल नहीं है, वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है उनके लिए। आपके लिए ऑब्जेक्शनेबल है तो वो नहीं डिलीट करते, उनके कानून के मुताबिक वो कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं नहीं है, चीज़ है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें एम्फेसिस इस चीज़ पे करना चाहिए कि लोगों को ये बताएं कि इस तरह का कंटेंट ना दें, अवॉइड करें इस चीज़ से। सोशल मीडिया केसेस के हवाले से ये है कि एक बड़े बिजनेसमैन को ट्रैप किया गया सोशल मीडिया के ऊपर। एक फॉरेनर लड़की थी, उसने इनके साथ बातचीत शुरू शुरू कर दी और इनके साथ गपशप में इनको इस जगह पे ले आई ट्रैप करके कि खुद के भी उसने कपड़े शपड़े उतार दिए और इनसे भी उतरवा दिए उसने। ठीक है। इनको ये था कि फॉरेनर लड़की है, इसको क्या पता मैं कौन हूँ। बट वो लोग जो हैं वो टारगेट करते हैं या तो उन लोगों को जो बड़े पैसे वाले होते हैं या जिनका नाम बड़ा होता है। ओके। उस लड़की के पास इनकी सारी कांटेक्ट डिटेल थी जो उसने इनके सोशल मीडिया से उठा ली थी। ऑल राइट। फिर उसने ये ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं ये जो है आपकी वीडियो चैट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली उसने इनकी। अच्छा। फिर उसके बाद ये था कि मैं भेजती हूँ ये आपके फलां को डराती थी भेजती कि हूँ, मैं डराती। ये इनको भेज दूंगी। उनके बच्चे थे उनके साथ एडेड उसमें, उनकी वाइफ थी, उनके कज़न्स, रिलेटिव्स, बिजनेस पार्टनर सारे। तो वो डॉलर्स मांगे, उन्होंने एक दफ़ा दे भी दिए डॉलर्स, फिर उसने मांगे तो फिर वो आए यानी हमारे पास। तो उनको फिर हमने उस तरीके से उस चीज़ को मैनेज किया कि मज़ीद उनको वो ना हो, क्योंकि तंगी ना हो। ब्लैकमेलिंग जो है ये ऐसी दलदल है, इससे आप निकल ही नहीं सकते। ये एक दफ़ा आप ब्लैकमेल हो गए तो फिर आप होते रहते हैं। तो ये मेल्स के लिए भी ख़ास तौर पे अगर वो समझते हैं, बाहर से ईमेल आ जाती है लड़कियां, जी मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे ये पैसे फ़लाँ जगह पे फंस गए, मैं पाकिस्तान में होटल बनाना चाहती हूँ, मैं पाकिस्तान में ये करना चाहती हूँ आके, तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तो आप को वो ये दिखाती है कि एक तो लड़की है वो आएगी आप को के पास पाकिस्तान में, और दूसरा ये कि उसके पास पैसा बहुत है। ठीक है। लालच दे के आप लड़के, मैंने बहुत सारे देखा, वो उससे बात करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। बल्कि एक तो लड़के ने यहाँ तक कहा कि मेरा दोस्त था, ठीक है। उसने कहा यार आसिफ बताना किसी को नहीं, तो ये चक्कर चल रहा है, तो वो अरबपति औरत है, फ़लाँ मुल्क की है, पाकिस्तान में आके वो इन्वेस्ट करना चाह रही है, तो ये इतने पैसे उसके। तो ठीक है, तो आ लैन दियो जरा। हाँ। तो वो उसको मैंने समझाया कि ये ट्रैप है। आगे ये कहेगी कि मैं आ रही हूँ, फिर कहेगी जी मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, टिकट्स करवा दो, ये इसके लिए चाहिए। तुम्हें थोड़े थोड़े पैसे मांगते मांगते ज़्यादा कर लेगी, फिर वो कहेगी मैं आती हूँ तुम्हें दे देती हूँ। तुम्हें पता है कि वो आ रही है तो देने इतनी ही देने। बड़ी, तो तुम उसको पैसे दोगे, अल्टीमेटली वो गायब हो जाएगी। तो वैसे ही उसने इसको ट्रैप करने की कोशिश की। तो ये इसलिए मेल्स को भी ट्रैप किया जाता है इस ठीक हवाले है। से। ठीक हो गया। और ये बिजनेसमैन फिर बचत हो गई उनकी? जी, वो उसके बाद जब आए वो साइबर क्राइम विंग के पास, तो फिर उसके बाद उनको तरीके से, क्योंकि जो बंदा ब्लैकमेल हो रहा होता है वो उसकी पोजीशन ऐसी होती है कि उसको काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है। तो उसकी क्योंकि वो स्ट्रेस में हम बड़ी बड़ी ऐसी चीजें भी कर जाता है जो कि स्ट्रेस होती है। देखें जी, बहुत बड़ा स्ट्रेस है, बिल्कुल, एक एक ट्रॉमा है। बंदे की पूरी लाइफ स्टेक पे लग जाती है। जो उसने सारी जिंदगी क्रिएट की है इज्जत, जी जी, वो बिल्कुल ऐसे चुटकी से बिल्कुल ऐसा। पहले ही। बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जो ट्रैप हुए हैं इस तरह की फीमेल से। और कभी तो ये भी हुआ कि वो फीमेल्स जो होती हैं वो पूरा गैंग होता है एक, वो लड़कियां और लड़के मिल के कर रहे होते हैं। ओके। अब तो पाकिस्तानी गर्ल्स भी आइडेंटिफाई हुई, ट्रेस हुई, जिन्होंने ये काम किया और उनको पकड़ा। और उनको पकड़ा। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बता दें अब कि
ड्यूटी में सस्पेंड किस किस बात पे हुए आज तक? ये मेरा ख्याल छोड़ ही देना चाहिए। चलें ये बता दें कितनी मेरा तो दफ़ा हुआ? सारी दुनिया को पता होता है। ये अभी वो औरत मार्च वाला जो था वो हाँ, इस पे ही आ जाते हैं कि औरत मार्च इस दफ़ा मुझे पता चला कि नहीं हो रही। नहीं होती है, F9 पार्क में होती है। हाँ, लेकिन इस दफ़ा नहीं हो रही वो ना? है कि मुझे अंदाज़ा नहीं है कि नहीं हो रहा, लेकिन वो एक FIR थी जिसकी वजह से ज़्यादा मेरे पे वो प्रेशर आया और फिर मैं सस्पेंड हुआ। अली ज़फ़र? हाँ, उसमें निकला ऑब्वियसली वो जो थी गलत नहीं हुआ था। मैं आपको बताऊं यहाँ पे हम सारा मुद्दा जो है वो ऑफिसर्स पे डाल देते हैं अच्छा। कि पुलिस काम नहीं कर रही, फ़लाँ इदारा काम नहीं कर रहा, फ़लाँ इदारा काम नहीं कर रहा। जहाँ पे इंडिविजुअल्स ज़्यादा पावरफुल हो जाए ना, या इस तरह के इदारे, आप यहाँ पे कितनी चौधरी निसार अली ख़ान जब इंटीरियर मिनिस्टर थे कितनी NGOs बैन हुई। बिल्कुल। कुछ चेक एंड बैलेंस इदारों की तरफ से उस तरह का नहीं होता, और अगर कोई ऑफिसर डेयर करता है तो वो फिर भुगतता है। तो मतलब इसलिए इनके हाथ ऊपर तक होते हैं? जी ऑब्वियसली मतलब ये है कि फंडिंग आ रही होती है और हाँ इनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, फिर ये है कि ब्लैकमेलिंग कहीं ना कहीं शुरू हो जाती है, फिर जाहिर है जब लोग इस केस को आपने किया शुरू, ये अली ज़फ़र वाली FIR, और उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स भी बड़ी फेस करनी पड़ी। पुराना हो गया मेरा पुराना तो ख्याल हो है कि गया, हम इस पे नहीं बात कर रहे। मैं मेन चीज़ ये बात कर रहा हूँ कि अब नहीं हो रहा मी टू। तो ये क्या वजह क्या है नहीं हो रहा? देखिए और उनमें से आपने निकाला क्या जब उन लोगों को पकड़ा? तो देखिए कितने? वो थी एक कैंपेन, ऑब्वियसली वो सबको पता है। वो कोर्ट्स के अंदर भी अभी चल रही हैं चीज़ें, हमारे इधर भी चली। तो अब देखें, जाहिर है जो चीज़ अदालतों में चली जाए वो फिर अदालतें फ़ैसला करती हैं कि क्या सही था क्या गलत था। बिल्कुल। सही गलत तो एक साइड पे है ना, वो तो अदालतों का ही जी, काम है। जो लेकिन मेन FIR चीज़ हुई निकली थी क्या वहाँ से? जो FIR हुई थी वो मेरिट्स पे हुई थी। तो ऑब्वियसली मेरा कोई ज़ाती तो इंटरेस्ट नहीं था किसी चीज़ में, लेकिन ये कि डाल मेरे ऊपर दिया गया वो कि इसने खुद किया और इसने ये किया, और मुझे एग्जाम्पल बनाना चाहा कुछ लोगों ने। उसमें एक कि NGO भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। और मेरे साथ पर्सनल हो गए कुछ लोग उसके अंदर। शायद कुछ चीज़ें बाद में निकली, कभी ज़िंदगी में अगर उन्होंने दोबारा मेरे ख़िलाफ़ कोई बात की तो वो मैं भी बताऊंगा कि जो चीज़ें बाद में निकली और जिस पे इंक्वायरीज़ हुई वो क्या हुई, वो हुकूम की सूरत में थी? और बहुत कुछ था उसके अंदर, लेकिन अभी बात नहीं करूँगा। अच्छा। हाँ, बाकी नौकरी पेशा हर बंदा जो है ना वो जॉब उसके लिए बेबस हो जाता? वो बेबसी की बात नहीं है। सरकार की नौकरी जो आपकी इंटेग्रिटी होती है, जो आपकी इज़्ज़त होती है, वो मेरी भी उतनी ही है जितनी किसी भी बड़े बंदे जो दुनियादारी में बड़ा समझा जाता है उसकी, या किसी भी इदारे के सरबराह की, या किसी भी NGO की सरबराह की, तो मेरी भी वैसी ही है। तो अल्लाह का करम है ना, मैंने कभी इसलिए मैं डरा हूँ कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे अल्लाह और कहीं से रिस्क देगा। हाँ, जहाँ पे मैं गलत करूँगा या मैं माफ़ी मांगूंगा या मैं भुगतूंगा। कभी कोई ऐसा स्टेप लिया हो आसिफ इकबाल चौधरी ने जब बाद में मलामत हुई हो कि यार ये मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बस जाने अनजाने में हो गया? गलतियाँ ऊंच नीच इंसान से हो जाती हैं। हम्म। कहीं पे मेरे से गलत हुआ, मैंने माफ़ी मांगी, अल्लाह से भी मांगी, शायद उससे भी मांगी जिसके साथ मेरे से गलत। आपको पता भी नहीं चलता है ना नहीं पता चलता, वही मैं कि कह रहा हूँ। हाँ, कि नहीं, कहाँ पे जाने मैं, अनजाने में अल्लाह आपसे हो माफ़ करे, जाती। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं को पता नहीं तोप चीज़ हूँ कि मेरे से कभी गलती नहीं हुई। मेरे से हुई तो मैंने कोशिश की कि मैं माफ़ी मांगूँ, मैं उसको दोबारा ना करूँ। और अल्लाह का मेरे ऊपर इतना करम है कि क्राइसिस में आने के बावजूद अल्लाह ताला मेरे पे करम करता है, मैं निकल जाता हूँ। शायद मेरे साथ मैं कोशिश करता हूँ भाई दुआएं, मेरे ये सोशल मीडिया विक्टिम्स जो है ना, मेरे मोबाइल में इतने मैसेजेस हैं उनके दुआओं के कि मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, दिखाता भी हूँ। इसके बाद मेरा ख्याल है कि मुझे दुआएं निकाल जाती हैं। वाह, वो तकदीर भी बदल देती हैं दुआएं तो। तकदीर जो होती है ना, हाँ बिल्कुल बदलती हैं, लेकिन जो तकदीर होती है ना, वो एक चीज़ पे मेरा बड़ा फर्म बिलीव है कि डेस्टिनी इज़ नॉट अ मैटर ऑफ चांस, इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। इट इज़ नॉट अ थिंग टू बी वेटेड फॉर, इट इज़ अ थिंग टू बी अचीव्ड। अचीव्ड। बेशक। आप अपनी तकदीर भी बदलते बदलते हैं अपनी हैं मेहनत के मेहनत के ज़रिए, साथ। बिल्कुल। और बिल्कुल। घर बैठे तकदीर नहीं बदलती। नहीं बदलते, निकलना पड़ता है आपको। आपका अमाल, आपकी हिम्मत, आपका हौसला और आपकी नीयत हम्म। आपकी तकदीर के साथ मशरूत हैं, ये मैंने
देखा और ये मैंने पाया है। क्या बात है। अच्छा, आखिरी 1-2 सवाल, फिर उसके बाद हम इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। 9 मई के वाक़ये को किस तरह से देखते हैं, और उनमें जो लोग पकड़े गए, फिर छोड़े गए, और फिर पकड़े गए, और फिर छोड़े गए, और फिर पकड़े गए, और फिर छोड़े गए, और शायद अभी कुछ लोग अंदर भी हैं जिन्हें नहीं छोड़ा जा रहा, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसके बारे में वही बता सकते हाँ, हैं हाँ, हाँ, जिन्होंने इनको डील आसिफ किया। इकबाल साहब, नहीं देखिए, थोड़ा-थोड़ा, लेकिन अच्छा देखिए आप लोग मैं तो जाते रहे हैं, मैं आप आपको लोग बताऊं, उन्हें पकड़ते रहे हैं। मैं नहीं, हम नहीं पकड़े, हमने, मेरा ख्याल है 9 मई का कोई भी नहीं पकड़ा, कोई भी नहीं पकड़ा? एक बंदा भी नहीं पकड़ा हमने। वो पुलिस ने उनको डील किया। और दूसरा ये कि एक चीज़ मेरे सामने से गुजरी नहीं, ठीक है। मुझे उस चीज़ का, सुनी सुनाई बातें हैं ना, हम्म। बिल्कुल उसी तरह से सुनी सुनाई जैसे किसी आम बंदे की। सुनने में आया कि बहुत सारे ऐसे पकड़े गए कि जो मुलविस नहीं थे, उबर वाले थे, बहुत सारे ऐसे थे। देखें, जियो वो फेंसिंग के बाहर भी तो शिकार आ हो गए गए। ना। हम्म। और दूसरी चीज़ ये कि इतना बड़ा ये काम हुआ, काम डला जिसको कहा जा सकता है, कि यार ये नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था, इस चीज़ पे तो कोई मतलब दो जिस राय नहीं है। काम में आपके दुश्मन जो ताक में बैठे हुए हैं उनको कुछ बोलने को और कुछ करने को मिल मौका, जाए, बिल्कुल। तो वो मेरा ख्याल है कि हमें नहीं, वो शायद वो अ, अल्लाह जाने क्यों हुआ, कैसे हुआ, ना उसकी तफ्तीश तहकीक में मैं था, ना उसके मतलब, ना मेरी एक आदत है, मेरे हाथ से जो काम होता है, मुझे जो असाइन किया जाता है, मैं उसमें पूरा इंटरेस्ट लेता हूँ। जो नहीं, मतलब बाकी जो इधर मेरा उधर के नहीं हैं। है यार, वो जाने। और वो हम इमरान रियाज के पकड़ने में तो आप थे? नहीं, नहीं थे? इमरान रियाज जब पहली दफ़ा जो साइबर क्राइम में अरेस्ट हुए, तब मेरी पोस्टिंग थी। तब थी। जब वो अगले दिन उनकी बेल हो गई थी, तो लेकिन तब मैं फील्ड पोस्टिंग नहीं थी मेरी। मेरी पोस्टिंग थी डायरेक्टर साहब के साथ, ठीक है। स्टाफ के तौर पे। तो वो हमारे इंचार्ज और एडिशनल डायरेक्टर थे, जो फील्ड पोस्टिंग जिनकी नीचे फोर्स होती है जो वो करते हैं। तो वो उस टाइम पे मैं लाहौर में था, बिल्कुल ठीक है। मैं था। तो उसको किस तरह से देखते हैं? अब आए हैं, मुलाकात हुई कोई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। मेरी असल में उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। इमरान रियाज साहब से मेरा कोई जैसे आपके साथ ये तीसरी दफ़ा मैं बैठ रहा हूँ, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ती भी है, जिनके साथ मैंने प्रोग्राम्स भी किए हैं। अच्छा देखिए, इमरान रियाज साहब के साथ मेरा एक भी प्रोग्राम, एक भी इंटरव्यू नहीं है, एक भी इंटरेक्शन नहीं है इस तरह का। अच्छा, हाँ, मतलब आप पहले से ही दूर रहे हैं? नहीं मतलब कोई बाय चांस, अच्छा, बाय चांस इस तरह का और मौका नहीं अगर मिला। उनसे मेरा ताल्लुक़ होता तो मैं ज़रूर ऑन करता, वाह, कोई क्या इशू नहीं है। क्या बात है। हाँ। तो अब मुझे ये बताएं कि अगली हुकूमत किसकी आ रही है? कुछ अपडेट है इससे? अवाम की। हाँ, 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 हाँ। अवाम। बिल्कुल अवाम की हुकूमत। आप नहीं समझ रहे कि चौथी दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे? इतनी प्रोटोकॉल से उनको लेके आया गया है, और क्या जलसा किया है 21 हाई अक्टूबर भाई, को, हमने साइबर क्राइम में वही काम करना है जो हर जो हुकूमत में हम होता कर है। रहे हैं, जो हम 15 साल से कर रहे हैं। हुकूमतें बदलें, आएँ जाएं, जिसकी मर्जी हुकूमत आए, आसिफ इकबाल ने वही काम करना है जो वो पिछले 15 साल से कर रहा है। क्या बात है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या किसकी। बात है जी। इसी के साथ हम इस सुनो कास्ट का अख्तिताम करते हैं। और आसिफ इकबाल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि कोई भी हुकूमत आए, वो बेशक नवाज शरीफ साहब की हो, ज़रदारी साहब की हो, इमरान खान साहब की हो, जो भी हो, उन्होंने अपना काम उस तरह से करना है जिस तरह से वो कर रहे थे। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।